Hello friends, you are most welcome to Easy Way to Learn English. Today in this video we will discuss about noun. There are so many kinds of noun and सबसे पहले जान लेते हैं what is noun. Noun is the name of a person, place or thing or an animal. किसी भी चीज़ की कोई अगर हमने नाम दे दिया है that is called noun. जैसे अगर मेरा नाम दरक्षा है और मैंने अपना नाम दिया है दरक्षा, तो ये दरक्षा जो नेम है ये एक प्रॉपर नाउन होगा. लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ कि किसी को हमने नाम दे दिया तो वो नाम NAME नेम वो होगा कॉमन नाउन और जो नाम दिया है वो होगा प्रॉपर नाउन. तो इसी तरह से नाउन की बहुत सारी कैटेगरीज हैं. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, सो मैनी. तो आज हम देखेंगे कि किस नाम को नाम ही होता है नाउन, तो उस नाम को हम किस कैटेगरी में रखेंगे और कुछ एक्सरसाइज करेंगे बुक की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन का मतलब है कोई यूनिक नेम, जो कि यूनिक मतलब एक आदि हो. जैसे इंडिया, इंडिया हमारे पास एक ही हमारा देश कंट्री है इंडिया, लेकिन अगर हम कंट्री बोलेंगे तो वो चला जाएगा कौन सी कैटेगरी में? कॉमन नाउन की कैटेगरी में. कंट्री आ जाएगा कॉमन नाउन की कैटेगरी में और इंडिया चला जाएगा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में. तो प्रॉपर नाउन होते हैं इंडिया, कानपुर, गंगा, कपिल, जो कि रेयरली मिलते हैं. देन कॉमन नाउन. इंडिया एक कंट्री है लेकिन कंट्री तो बहुत सारी हैं. एक कॉमन नेम है कंट्री, तो कंट्री हो जाएगा कॉमन नाउन. कानपुर, कानपुर एक सिटी है तो सिटी हो जाएगा कॉमन नाउन. एंड जो कानपुर जो कि एक बिग सिटी है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. गंगा, बहुत सारी नदियाँ होती हैं. रिवर, रिवर आ जाएगा कॉमन नाउन की कैटेगरी में एंड गंगा चला जाएगा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में. कपिल, कपिल एक नेम है तो कपिल आ जाएगा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में. एंड पर्सन, बिकॉज दिस कपिल इज अ पर्सन, इज नेम ऑफ अ पर्सन, तो पर्सन कॉमन नाउन. सेम एज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन किसी ग्रुप को, कोई भी एक ग्रुप, क्लासरूम, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बच्चों का ग्रुप होता है क्लास. अगर हम बात करें क्लास की, उस क्लास में जाओ तो क्लास में हम बात करेंगे कि हमें बहुत सारे बच्चों को एड्रेस करना है, क्लास में जाकर बहुत सारे बच्चों से मिलना है. तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा क्लास. आर्मी कलेक्टिव नाउन, बहुत सारे वहाँ पर सोल्जर्स होते हैं. क्रू कलेक्टिव नाउन. फ्लीट कलेक्टिव नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो नाम हमें दिखाई ना दे लेकिन जो हमें दिखाई ना दे लेकिन उसका भी एक नाम हो. जैसे कि काइंडनेस, अगर आपको किसी पे दया आ रही है, आपने किसी पे दया की, तो दिस इज योर काइंडनेस, ये आपकी दयालुता है, आपकी काइंडनेस है. तो काइंडनेस. प्राइड, प्राइड एक अच्छी तरह से किसी चीज़ पर गर्व होना. अगर हम कहें कि कपिल इज़ द प्राइड ऑफ इंडिया, मतलब हमें जो कपिल है वो इंडिया का एक गर्व है, तो प्राइड जो कि दिखाई नहीं देता बट हम प्राइड यूज़ करते हैं और एक नेम होता है प्राइड. ब्यूटी सुंदरता, खूबसूरती. पेन, पेन दर्द, ये भी हमें दिखाई नहीं देता लेकिन सिर्फ महसूस होता है. तो जो चीज़ें महसूस करते हैं, हम फील करते हैं बट दे हैव नो नेम, तो दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सॉरी, उनका एक नेम है लेकिन हम उन्हें देख नहीं रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें नाउन के थोड़े से डाउट्स क्लियर होंगे. जैसे कि मोस्ट ऑफ द कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स आर काउंटेबल. Most of the common and collective noun, common noun and collective noun, most of the common and collective nouns are countable. तो ये countable होते हैं. Mostly these are countable nouns. Country countable है, city countable है, rivers countable हैं, class countable हैं, 1 class 2 class. army collective noun, अगर हम बात करते हैं 2 आर्मी, इंडिया आर्मी और किसी और कंट्री की आर्मी, तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं. तो these are countable nouns. But most nouns that name material like iron, wood, stone, water are uncountable noun. एक और बात मैं आपको बता दूं, कॉमन नाउन है ये सब, मटेरियल नाउन कॉमन नाउन है ये आयरन, वुड, स्टोन, बट इनको हमने एक और कैटेगरी में रखा हुआ है. कॉमन नाउन, देखिए हम किसी भी चीज़ को कितनी भी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के और उनकी क्वालिटी के बेस पर. तो ऐसे ही, क्योंकि आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आयरन से कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ टूल्स बनते हैं. वुड से भी बहुत सारे फर्नीचर वगैरह बनते हैं. स्टोन से भी बनती हैं चीज़ें. तो जिस मटेरियल से हम कोई बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं वो कहलाते हैं मटेरियल नाउन.
तो इसको हम एक और कैटेगरी में डाल सकते हैं, बट दीज ऑल आर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से ही हम हटके इनको एक और कैटेगरी में डाल सकते हैं, मटेरियल नाउन। आयरन, वुड, स्टोन, वाटर, ये मटेरियल नाउन भी हो सकते हैं। अगर आपको डिफाइन करने के लिए आता है कि मटेरियल नाउन के बारे में बताओ, तब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अदरवाइज कॉमन नाउन में चल ही रहा है। कॉमन नाउन्स दैट नेम मटेरियल लाइक आयरन, वुड, स्टोन, वाटर आर अनकाउंटेबल नाउन, और ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। हम ऐसे नहीं बोलेंगे 1 आयरन, 2 आयरन, 3 आयरन। भले ही आयरन से जब कोई चीज़ बन गई, दरवाजे बन गए, तब हम बोल सकते हैं 1 डोर, 2 डोर, तो दैट इज काउंटेबल नाउन, बट दिस इज अनकाउंटेबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नॉर्मली अनकाउंटेबल। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन काइंडनेस, प्राइड, ब्यूटी, पेन, दीज आर अनकाउंटेबल। हम इनको काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते, तो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि एडवाइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, असिस्टेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रोग्रेस, हैप्पीनेस, एंगर, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। बट सम आर काउंटेबल, जैसे विजिट, आपने कितनी विजिट की आपने डेली की, आप काउंट करके बता सकते हैं। एग्जाम्पल्स, आपने कितने एग्जाम्पल्स सोल्व किए हैं अपनी मैथ्स की बुक्स के, वो आप काउंट करके बता सकते हैं। अपॉर्चुनिटी, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कितनी बार अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, वो आप काउंट करके बता सकते हैं। अ काउंटेबल नाउन हैज़ अ प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल नाउन की एक प्लूरल फॉर्म होती है, जिनको हम कहते हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म। A, an, one, few, many, several can be placed before countable। इन चीज़ों को हम काउंटेबल नाउन के साथ लगा सकते हैं। ये सब क्या हैं? ये कहलाते हैं डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स जो नाउन से पहले प्लेस किए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड डिटरमिनर्स। तो a, an, one, few, many, several कैन बी प्लेस्ड, और भी बहुत सारे डिटरमिनर्स हैं जो हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल से पहले लगाते हैं। लिटिल, मच, इस तरह के जो होते हैं जो हमें काउंटिंग नहीं बताते, that are called determiners also but can be placed before uncountable। ये uncountable noun से पहले लगाए जाते हैं। अब हम एक और एक्सरसाइज देखेंगे जिससे ये सब जो मैंने अभी बताया है it will become more clear। okay, let's know about the nouns whether they are countable or uncountable। first of all we will find out the noun, which words are the nouns। हर नॉलेज इन इंग्लिश इज इम्प्रेसिव। हर नॉलेज इन इंग्लिश इज इम्प्रेसिव, इसमें नाउन क्या है? एक तो हमें दिख रहा है नाउन नॉलेज, बिकॉज हर नॉलेज, उसकी नॉलेज, तो हर अगर हर उसको पोजेशन कर रहा है, पजेस कर रहा है, हर उसकी नॉलेज, तो यहाँ पर हर जब हम लगाते हैं हर, हिम, हिज, ये क्या होते हैं? ये होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन का आना ज़रूरी हो जाता है। अगर नाउन आता है तभी वो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, अदरवाइज इट वर्क्स एज अ प्रोनाउन। ये एक सेंटेंस में प्रोनाउन का वर्क करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर नाउन है तब ये एडजेक्टिव होगा, पजेसिव एडजेक्टिव, और ये नाउन तो है ही, नॉलेज तो नाउन ही है। अब कौन सा नाउन है? दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिकॉज नॉलेज हमें दिखाई नहीं देती। नॉलेज तो हम किसी से बात करके सिर्फ गेस करते हैं कि इसके अंदर कितनी नॉलेज है, फील करते हैं नॉलेज को, हमें दिखाई नहीं देती है। दैट्स वाई दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज इम्प्रेसिव, इंग्लिश भी एक नाउन है, क्योंकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है, एक नाम है, तो ये भी एक नाउन है। अब नॉलेज कौन सा नाउन हुआ? ये हुआ अनकाउंटेबल। नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते कि उसकी एक नॉलेज है या उसकी 2 नॉलेज है। इंग्लिश को भी काउंट नहीं कर सकते कि उसने 1 इंग्लिश पढ़ी है या 2 इंग्लिश पढ़ी है, तो अनकाउंटेबल। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज म्यूजिक इज वेरी पॉपुलर। हिज म्यूजिक, म्यूजिक इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, क्योंकि म्यूजिक को भी हम काउंट नहीं कर सकते। हम काउंट कर सकते हैं सॉन्ग को। आपने 2 गाने गाए, आपने 3 गाने गाए, हम ये काउंट करेंगे सॉन्ग को, लेकिन म्यूजिक, आपने 1 म्यूजिक गाया या आपने 2 म्यूजिक बजाया, नहीं काउंट कर सकते। दैट्स वाई म्यूजिक इज अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल। पॉपुलर, पॉपुलर इज एन एडजेक्टिव, तो दिस इज नॉट अ वर्ब, तो हम इसको काउंट अनकाउंटेबल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव को इस कैटेगरी में नहीं रखते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये सिर्फ नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। माई वर्क फॉर द डे इज़ ओवर। माई वर्क फॉर द डे इज़ ओवर। वर्क यहाँ पर नाउन है, काम, क्योंकि हमने एक नाम दिया है, किसी काम का नाम है काम। मेरा काम आज के लिए ओवर हो चुका है, हो गया है, तो वर्क, अब मेरा काम जो आज का था, अब मैंने कितना काम किया है, ये तो हाउ मच वर्क आई डिड, ये तो एक अनकाउंटेबल नाउन नहीं हुआ। वैसे वर्क काउंटेबल भी होता है कहीं कहीं, लेकिन यहाँ पर ये अनकाउंटेबल का
काम कर रहा है, अनकाउंटेबल। माई वर्क, जो भी वर्क था कितना था, 1-2 से नहीं हम काउंट कर सकते। लेकिन अगर हम किसी को कह रहे हैं तुम ये 2 काम कर लेना, एक तो तुम ये वाली बुक रीड कर लेना और दूसरे ये सम्स सॉल्व कर लेना, तो हमने उसको 2 काम दिए, तो 2 वर्क्स वर देयर। तो इस तरह से हम काउंटेबल बना सकते हैं उसको, लेकिन इस तरह से अनकाउंटेबल बनेगा, मेरा वर्क जो आज का था वो खत्म हो गया है। वी शुड कल्टिवेट, हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज करना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ना कि वैसे भी मैंने आपको बताया है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच या कुछ भी चीज़ जो हमें करना होता है वो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही करते हैं, उसका सेंस, उसका मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही निकाला जाता है। वी शुड कल्टिवेट गुड मैनर्स, वी शुड कल्टिवेट एक वर्ब है, मैनर्स यहाँ पर नाउन है। गुड मैनर्स, कितने मैनर्स, 2-3-4 मैनर्स नहीं, अच्छे मैनर्स, गुड मैनर्स, अनकाउंटेबल ही होगा। वी शुड ड्रिंक मिनिमम 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, अब ये तो मैंने सीधा सीधा काउंट ही कर दिया, 8 ग्लासेस, तो यहाँ पर ये काउंटेबल होगा। 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, पानी को हम कभी भी काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मच शुगर डू यू नीड फॉर द केक, हाउ मच शुगर डू यू नीड फॉर द केक। हाउ मच, जब हम ये क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं हाउ मच वाला, तो ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन से पहले ही लगता है, तो शुगर तो अनकाउंटेबल वैसे भी है, हम शुगर के दाने नहीं काउंट करते हैं, हम शुगर को केजी में काउंट करते हैं, 1 kg या 2 kg, तो केजी जो है वहाँ पर किलोग्राम जो है वो काउंटेबल है, शुगर अनकाउंटेबल है। His kindness towards the street dogs made him adopt them, उसकी जो काइंडनेस थी, उसकी जो दयालुता थी, वो उसने क्या किया, उसने उन जो स्ट्रीट डॉग्स थे उनको अडोप्ट कर लिया। तो काइंडनेस यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, किसी को काइंडनेस का एक नाम है सिर्फ, जो हमारे अंदर दया की फीलिंग्स होती हैं उसका एक नाम है दयालुता, काइंडनेस, तो ये हमें फील होती है सिर्फ, दैट्स वाई दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन को तो काउंट कर सकते हैं, और वैसे भी चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, तो दिस इज काउंटेबल नाउन। बुक्स ऑल्सो काउंटेबल नाउन, 1 book 2 book हम कर सकते हैं। हैव यू फिनिश्ड योर प्रोजेक्ट, क्या आपने अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया, प्रोजेक्ट तो एक ही था, तो इसलिए हम इसको काउंटेबल की कैटेगरी में रखेंगे, तो प्रोजेक्ट इज अ काउंटेबल नाउन। अभी एक और एक्सरसाइज करते हैं, जो यहाँ क्लियर नहीं हुआ है वो वहाँ क्लियर हो जाएगा आपका। नाउ वी आर गोइंग टू फिल दीज ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड ऑफ नाउन, तो हमें करेक्ट वर्ड लेना है नाउन का, इनको फिल करने के लिए 2 वर्ड्स दिए हैं, परफेक्ट एंड प्रैक्टिस, परफेक्ट एंड प्रैक्टिस, तो यहाँ पर फर्स्ट में से ही आएगा कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू, कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू, तो क्या मैं परफेक्ट लगा दूँ यहाँ पर, परफेक्ट कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू, इज इट ओके, नो, परफेक्ट हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि परफेक्ट इज एन एडजेक्टिव, परफेक्ट तो एक एडजेक्टिव का काम करता है एक सेंटेंस में, जैसे कि शी इज़ परफेक्ट इन इंग्लिश, शी इज़ परफेक्ट इन इंग्लिश, तो वो शी को क्वालिफाई कर रहा है, शी के बारे में हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दैट्स वाई परफेक्ट इज एन एडजेक्टिव। हमें क्या भरना है यहाँ पर, हमें तो यहाँ पर नाउन वर्ड फिल करना है, तो परफेक्ट से ही बनेगा वो नाउन वर्ड, तो क्या आपने बनाया, चलिए मैं बताती हूँ। परफेक्शन, परफेक्शन कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस इज इट करेक्ट, नो, इट्स स्पेलिंग इज नॉट करेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस की स्पेलिंग जो एक नाउन है उसकी स्पेलिंग होती है PRATICE, प्रैक्टिस, दिस इज वर्ब, हमें वर्ब नहीं फिल करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर नाउन फिल करना है। परफेक्शन, परफेक्शन P कैपिटल बनेगा बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस सेंटेंस, परफेक्शन, वैसे भी जिन वर्ड के लास्ट में सफिक्स आता है ION, that are always noun, परफेक्शन कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू प्रैक्टिस, तो परफेक्शन कब आ सकता है, सिर्फ प्रैक्टिस के साथ ही आ सकता है परफेक्शन, तो यहाँ पर परफेक्ट कर देंगे परफेक्शन, और प्रैक्टिस की स्पेलिंग करेक्ट करके, जो कि ये वर्ब है और ये यहाँ पर नाउन CE कर देंगे। सेकेंड सेंटेंस इज अवॉइडिंग द क्वेरल, अवॉइडिंग द क्वेरल वॉज वॉइस, क्या मैं वॉइस लगा दूँ यहाँ पर, क्या वॉइस एक नाउन है, नो, वॉइस इज नॉट अ नाउन, वॉइस इज अ एडजेक्टिव, दिस इज एन एडजेक्टिव, तो वॉइस एक एडजेक्टिव है और हम एडजेक्टिव नहीं फिल कर सकते। अवॉइडिंग द क्वेरल, क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी एडजेक्टिव फिल करना यहाँ पर सही नहीं है। अवॉइडिंग द क्वेरल वॉज विजडम, तो वाइज का अगर हम नाउन बनाते हैं दैट विल बी विजडम,
wisdom, WISDOM. Avoiding the quarrel was wisdom and not cowardly. अब cowardly आएगा यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं आएगा, not cowardness. cowardly एक एडवर्ब है और एडवर्ब का coward का अगर हम एक नाउन बनाएंगे it will be cowardness. COWARDNESS, cowardness. तो sentence is now completed. Avoiding the quarrel was wisdom and not cowardness. Next is after the wedding. After the wedding, they have a grand receive. तो क्या receive आ जाएगा यहाँ पर? No, बिल्कुल भी नहीं आएगा. यहाँ पर आएगा receive से बना हुआ noun reception. After the wedding, they have a grand reception. वैसे भी शादी की बात तो रिसेप्शन ही दिया जाता है और रिसेप्शन एक नाउन वर्ड है जो कि रिसीव से बना है. रिसीव एक वर्ब है और इस वर्ब से बना है रिसेप्शन, दैट इज अ नाउन. देयर इज नो वैकेंट, हमें फिल करना है वैकेंट. अब वैकेंट का नाउन बनाना है. वैकेंट तो एक एडजेक्टिव है. जैसे मैं कह सकती हूँ ऑफिस इज वैकेंट नाउ, ऑफिस खाली है इस टाइम. रूम इज वैकेंट, रूम इज नॉट वैकेंट, इस तरह से बोल सकते हैं. तो वैकेंट क्या हुआ? एडजेक्टिव, क्योंकि वो रूम के बारे में बता रहा है कि रूम कैसा है, वैकेंट है और नहीं है. ऑक्यूपाइड, वैकेंट मीन्स खाली और ऑक्यूपाइड भरा हुआ, मतलब अनऑक्यूपाइड. वैकेंट मीन्स अनऑक्यूपाइड. तो देयर इज नो वैकेंसी. अब यहाँ पर हम नाउन वर्ड लाएंगे तो दैट विल बी वैकेंसी. देयर इज नो वैकेंसी इन द ऑफिस. नेक्स्ट इज द फैक्ट्री इज फेसिंग अ डैश ऑफ रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स मीन्स जो चीज़ें बनाने का जो कच्चा सामान होता है, दैट इज रॉ मटेरियल. शॉर्ट, तो क्या शॉर्ट आ जाएगा यहाँ पर? द फैक्ट्री इज फेसिंग अ शॉर्ट ऑफ. नहीं, ऑफ से पहले भी हमेशा नाउन आता है. अगर ऑफ कंजंक्शन, ऑफ प्रीपोजिशन कहीं लगा है तो उससे पहले और बाद में नाउन ही आएगा. तो यहाँ पर मटेरियल नाउन है, रॉ एक एडजेक्टिव है. शॉर्टेज क्या बन जाएगा? शॉर्टेज, मतलब उस सामान की शॉर्टेज है. शॉर्टेज एक नाउन वर्ड है. फैक्ट्री इज फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स. द स्पेक्टेटर्स बर्स्ट इनटू लाफ. क्या यहाँ पर लाफ आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा. यहाँ पर आएगा लाफ्टर, LAUGHTER. लाफ्टर मीन्स हंसी की ठहाके, हंसी. द स्पेक्टेटर्स बर्स्ट इनटू लाफ्टर का पूरा मतलब है जोर से हंसना, जोर की आवाज़ करके हंसना. द स्पेक्टेटर्स बर्स्ट इनटू लाफ्टर टू सी द क्लाउन. क्लाउन जो वहाँ पर जोकर था. ठीक है, तो लाफ क्या था? एक वर्ब था. लाफ से हमने नाउन बनाया, दैट इज लाफ्टर. एंड डैश साइन बिटवीन द टू पार्टीज. दोनों पार्टीज के बीच साइन हुआ. क्या साइन हुआ? अग्री, और अग्री से क्या बनाएंगे? अग्रीमेंट. अग्रीमेंट, अग्री एक वर्ब है, अग्री, क्योंकि इसकी तीनों फॉर्म होती हैं, अग्री, अग्रीड, अग्रीड, तो इसलिए ये वर्ब है. और वैसे भी ये एक एक्शन दिखाता है, एक्शन वर्ब. एन अग्रीमेंट, अब क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट. एन अग्रीमेंट साइन बिटवीन टू पार्टीज. अग्रीमेंट, अग्रीमेंट यहाँ पर नाउन आ जाएगा. ओके गाइज, थैंक यू सो मच for being with me till the very end. I hope you have understood today's chapter, that was noun, and I will be back soon. Till then, keep watching my videos and bye.